नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के साथ फैजाबाद के सारे मुसलमान खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने एक बड़ा ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ के पक्ष में और कहा है कि चुनाव में अगर आपको वोट देना है तो सिर्फ बीजेपी को वोट दें, योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े रहें, क्योंकि जब से अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण कराया, अयोध्या संवर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं महाकुंभ में कि मिल्कीपुर सीट जीत जाए, लाज बची रह जाए, क्योंकि अयोध्या में इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ अखिलेश यादव डुबकी लगा रहे हैं महाकुंभ में, तो दूसरी तरफ मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं और बीजेपी को वोट देना चाहिए। नहीं, मुसलमानों ने ऐलान नहीं किया है, इकबाल अंसारी ने ऐलान किया है। अब इकबाल अंसारी का वहां के मुसलमान कितना सुनेंगे, हाँ। इस बात को लेकर सवाल है। और ऐसे भी इकबाल अंसारी है, बहुत पहले से ही बीजेपी के समर्थन में बयान देते रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बहुत तमाम केस लड़ लिया अयोध्या मंदिर को लेकर और ये समझ गए कि लड़ाई झगड़े का अंत में दुष्परिणाम क्या होता है। सारा कोर्ट केस वगैरह यही याचिका करता थे। तो इनको तो बुद्धि आ गई और ये जो भी बात कर रहे हैं काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्या इकबाल अंसारी के कहने पर मिल्कीपुर के मुसलमान योगी जी को वोट देंगे या भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? मुझे नहीं लगता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि मिल्कीपुर का चुनाव अभी कहां है, इसे समझिए। समाजवादी पार्टी ने वो जो अवधेश प्रसाद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद को दिया है टिकट। वो पासवान जाति के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को दिया है, तो ये भी पासवान जाति के हैं। और तीसरा, नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने समाजवादी पार्टी से बागी उम्मीदवार सूरज प्रसाद को उतार दिया है और वो भी पासवान। लेकिन जो अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या वो बरकरार रह पाएगा? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस क्या, जीते थे। उसको मार्केट कर रहे थे कि देखिए अयोध्या में जहां बीजेपी वालों ने प्रभु श्री राम का मंदिर बना दिया, जहां अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, जहां के रेलवे स्टेशन को संवार दिया, पूरे शहर को सजा संवार दिया, और वहां देखिए फैजाबाद सीट से हमारे जीत के आ गए। और वो तो कहते हुए थे कि अयोध्या के राजा तो यही है, अवधेश बाबू है। इसी चीज की तो तारीफ कर रहे हैं सारे। नहीं, देखना ये है कि पूरे देश दुनिया में अयोध्या नहीं थी, वो फैजाबाद सीट थी, लेकिन फैजाबाद से अवधेश प्रसाद का जीतना एक मैसेज लेकर गया कि आप कितना भी हिंदुओं के लिए कुछ भी कर दो, अंत में तो वो जाति पे ही बढ़ते हैं। तो ये लड़ाई जातिवाद बनाम योगी जी के बटोगे तो कटोगे नारे की भी लड़ाई है। नहीं, अखिलेश यादव पर अभी आरोप लगते आए कि अखिलेश यादव तो हिंदुत्व के विरोधी हो गए हैं, आजकल मुसलमानों के मसीहा बनते जा रहे हैं। वो सनातन के नाम पर जब महाकुंभ की बात आई तो कोई एक शब्द नहीं बोल पाए, ना डुबकी लगाने जा रहे थे, गंगा में हरिद्वार में डुबकी लगाने तो पहुंच गए, लेकिन महाकुंभ से दूरी बना रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस जो ये बयानबाजी थी, जो ये विरोध था, इस विरोध को थामने के लिए वो महाकुंभ अब पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है ना कि ना हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं। नहीं, अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश करे कि हम हिंदुओं के विरोधी नहीं। उनको मिल्कीपुर की जमीन का शायद एहसास हो गया होगा कि यहाँ बहुत ज्यादा हिंदुत्व, महाकुंभ आदि का अगर विरोध करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ध्रुवीकरण हो जाएगा। मैं मिल्कीपुर की जमीनी हकीकत बता दे रहा हूं। तीनों पासवान जाति के कैंडिडेट हैं। जो चंद्रशेखर रावण के कैंडिडेट हैं वो समाजवादी पार्टी से बागी है। वो टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, तब वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी से उतर आए हैं। अब वहां देखिए स्थिति क्या है कि बीजेपी हिंदू एकता के नाम पे और अयोध्या के दाग के, बीजेपी का कहना है कि फैजाबाद में अवधेश प्रसाद का जीतना अयोध्या के नाम पर एक बदनुमा दाग था, धब्बा था। और जिस तरह अयोध्या में हमने मंदिर निर्माण कराया, उसके बाद
वहां के वोटरों ने जिस तरह जातिवाद के नाम पे रिजेक्ट कर दिया, ये सही नहीं है। अब वहां का सामाजिक समीकरण समझिए। ये तो आपको पता है कि तीनों कैंडिडेट दलित हैं। हाँ। लेकिन वहां जो दूसरे मेजोरिटी है वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान को तो हर कोई को पता है कि समाजवादी पार्टी को देगा या कुछ चंद्रशेखर रावण की पार्टी की तरफ चलेगा, बीजेपी को तो देने वाले नहीं, ये मान के चल रही है बीजेपी। तो दूसरे जो बड़े वर्ग हैं वो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, और बड़ी संख्या में बीजेपी के दिग्गज वहां लगाए गए हैं ताकि ब्राह्मण और क्षत्रिय मतों को एकजुट किया जा सके। बीजेपी का पूरा आकलन यह है कि पासवान का एक हिस्सा लेकर तो चंद्रशेखर पासवान आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय को हिंदुत्व के नाम पे मिल जाता है तो यह सीट निकल जाएगी। हाँ। और बहुत से बीजेपी के दिग्गज इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू हैं, लल्लू सिंह हैं, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय हैं, फिर वर्तमान में जो महापौर है महंत गिरीश त्रिपाठी है, ये सारे लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय मतों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और स्वतंत्र देव सिंह तो वहां लगातार कैंप ही कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम मंत्री वहां उतार दिए, क्योंकि अयोध्या में पिछली बार जो हार रही ना, वो बीजेपी काफी किरकिरी कराई उस हार ने, तो उसका हर्जाना तो भरना ही है। अभी एक टीस थी, अगर बीजेपी काशी, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन तीर्थ क्षेत्रों में हारने लगे तो फिर हिंदुत्व का फिर क्या मतलब है? वही, उसी वजह से तो सपा तंज यही कसती है ना कि जिस अयोध्या के जरिए आपने पूरा चुनाव लड़ा, अयोध्या को लेकर आपने पूरा ये दिखाने की कोशिश की हम हिंदुत्व को लेकर बहुत आगे सोचते हैं। मिल्कीपुर ये भी फैसला करेगा कि हिंदू जाति के नाम पे वोट देते हैं या सनातन के नाम पे वोट देते हैं, जातिवाद में बंटते हैं लोकसभा में फैजाबाद की तरह, या इस बार वाकई बटेंगे तो कटेंगे का नारा वाकई प्रभावी है या नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव का जिस तरह से बयान आ रहा है कि चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो प्रशासन उनकी तरफ लगा हुआ है, तो ईवीएम में देखिए गड़बड़ी की जा रही है, तो मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, इससे ये आशंका बलवती हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव ये चुनाव हार रहे हैं। अभी हाल ही का उपचुनाव का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, 7 बीजेपी के पाले में चली गई, तो अखिलेश यादव को तो डर वैसे भी बैठ गया उनके मन में। जी, और ऐसे भी कहा जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं ना, आमतौर पे जो पार्टी सरकार में रहती है लोग उसी को जिताते हैं। कि देखिए हमारा विधायक सत्ताधारी रहेगा तो कुछ काम कर सकेगा, और विपक्ष को जिताने से क्या फायदा। तो एक तो वो होता है, लेकिन मिल्कीपुर को लेके खुद अखिलेश यादव ने स्टेक बढ़ा दिए थे। अखिलेश यादव, आपको याद होगा जब पहली बार मिल्कीपुर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मिल्कीपुर से पूरे देश का फैसला होगा, पूरे देश भर में संदेश जाएगा। अब देश भर में अगर अखिलेश यादव हार गए तो देश भर में क्या संदेश जाएगा, वो तो अखिलेश ही बताएंगे। जिस अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी और अखिलेश यादव लेके घूम रहे थे कि ये देखिए अयोध्या में हरा दिया बीजेपी को, अयोध्या में हरा दिया बीजेपी को। हमने एक सिनेमा देखा था, पता नहीं कौन सा था, उसमें अनिल कपूर था, नाना पाटेकर था। तो एक आदमी कहता है कि मुझे विजिटिंग कार्ड बना के रख दिया है। जब भी वो आते थे तो कहता था कि पहले मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, फिर एक टांग मेरी नकली है, और लेकिन बाद में वो अन्ना बहुत अच्छे हैं, मेरा इलाज भी कराया। उसी तरह कहीं भी जाते थे अखिलेश यादव ना, तो ये अवधेश बाबू को खड़े कर देते थे कि अवधेश बाबू हैं, अयोध्या में जीते हैं, बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, वहां की सड़कें चकाचक की, सब इसके बावजूद देखिए जातिवाद के कारण अवधेश बाबू जीत गए। और ये मैसेज पूरे देश में देने की कोशिश करते हैं, कितना भी हिंदुओं के लिए कुछ भी कर लो, अंत में तो जाति पर ही आ जाते हैं हिंदू। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो जिस तरीके से मिल्कीपुर में अब उपचुनाव होने वाला है, 5 तारीख को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, लोगों से अपील की है कि आप बीजेपी को ही वोट करें, योगी आदित्यनाथ का साथ दें, यहां बीजेपी की ही जीत होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने पूरे अयोध्या को, पूरे फैजाबाद को निखार दिया है, संवार दिया है, और यहां जितने भी काम हुए हैं वो बीजेपी योगी आदित्यनाथ
की नेतृत्व में बहुत अच्छे लेवल पर हो रहे हैं। तो लोगों को विकास चाहिए तो बीजेपी को वोट करना होगा, और अगर विकास नहीं चाहिए तो आप सपा के साथ जा सकते हैं, ऐसा इकबाल अंसारी की तरफ से कहा गया है। अब देखना यह होगा कि 5 फरवरी को जो मतदान होता है उसके नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं। क्या अखिलेश यादव अपनी लाज बचा पाएंगे, सीट बचा पाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ वहां पर जीत हासिल कर उनके अपने प्रत्याशी के जरिए अपनी जो ठेस पहुंची थी, जो अयोध्या की हार की, उसकी भरपाई कर पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।